हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। री एग्जाम इम्प्रूवमेंट एग्जाम 2026 का जो भी बच्चे दे रहे हैं अभी, तो बच्चों इंग्लिश के लिए क्या क्या करें सोच रहे हैं ना सभी बच्चे। ग्रामर की सबसे ज्यादा टेंशन है, ग्रामर और राइटिंग स्किल का बच्चों को बहुत ज्यादा टेंशन है। आई नो, मुझे पता है। और नॉवेल सेक्शन का भी। तो बच्चों नॉवेल सेक्शन का टेंशन मत लो, क्योंकि नॉवेल सेक्शन 11, 12, 13 और 14 4 दिन में डेली एक एक नॉवेल आपकी करवा दूंगी। 16 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, उसका टेंशन मत लो। अब बात आती है राइटिंग स्किल की। राइटिंग स्किल का भी बच्चों मैं आपको पूरी राइटिंग स्किल एक वीडियो में बना के दे दूंगी, तो बच्चों उसका भी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। और रही बात अब ग्रामर की, तो बच्चों अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि ग्रामर आपको क्या क्या करना है इंग्लिश में, ठीक है। और मुझे इसमें से बताना आपको कौन कौन सा ग्रामर ऑलरेडी आता है। ग्रामर बच्चों आपको 10 मार्क्स के लिए तो पेपर में रहता ही रहता है। तो बच्चों इजी ग्रामर है। आपको ग्रामर के लिए सिर्फ और सिर्फ अगर 1 घंटा भी दोगे ना आप, तो आपका ग्रामर ये 10 मार्क्स का पक्का हो जाएगा। अब क्या क्या करना है देखो, मैं यहाँ पे बताती हूँ। आप बोलोगे मैम हमें ग्रामर का बेसिक कुछ भी नहीं आता, तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना आपको करवाने के लिए, तो टेंशन मत लो। तो पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या क्या ग्रामर आपको करना है। तो बच्चों इसमें से आपको सबसे पहले तो करना है नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है। नॉट ओनली बट आल्सो का ग्रामर आपको रहता ही रहता है। दूसरा, अब इसके बाद क्या करना है, इजी है ना नॉट ओनली बट आल्सो का ग्रामर। एंड को हटाना है। 2 चीजें होती हैं, उसमें से एक चीज के पहले नॉट ओनली, एंड को हटा के बट आल्सो डालना होता है। ये तो बहुत इजी है, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, मैं करवाऊंगी, टेंशन मत लो। उसके बाद एज वेल एज का तो इतना इजी होता है, सिर्फ एंड को हटाओ और एंड के जगह पे एज वेल एज डालो, खत्म। ये सेकंड, ये भी ग्रामर करना है। थर्ड अगर हम देखेंगे बच्चों, तो मॉडल ऑक्सिलरीज आपको करना है। मॉडल ऑक्सिलरीज में आपको क्या आता है बच्चों कि यहाँ पे ना आपको मॉडल ऑक्सिलरीज हटाने के लिए बोला जाता है, मतलब कि वो जो, एक मिनट, हाँ मॉडल ऑक्सिलरीज का ये। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि आपको कुछ मॉडल ऑक्सिलरीज दी जाती हैं, और उसमें से आपको क्या करना होता है, जो मॉडल ऑक्सिलरी वहां पे दी जाती है उसको हटा के वो जो मॉडल ऑक्सिलरी बोलते हैं उसको डालना होता है। बस इसके लिए आपको क्या करना है, मॉडल ऑक्सिलरीज को याद करके रखना है। अब बेसिक क्या क्या करना है बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। जब मैं ग्रामर स्टार्ट करने वाली हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले आपको बेसिक क्या क्या करना है वो भी बता के रख रही हूँ। तो मॉडल ऑक्सिलरीज के लिए बच्चों आपको सारे मॉडल ऑक्सिलरीज याद करके रखना है, जैसे कि शुड है, मस्ट है, विल है। तो बच्चों इनका यूज हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, गूगल पे जाओ, एक चार्ट आता है, वहां पे गूगल पे डालो यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज, तो कैन का यूज, कुड का यूज, मस्ट का यूज कहाँ पे करते हैं, ये बस पढ़ के रखो। उसका यूज कैसे करना है सब कुछ मैं बताऊंगी, ठीक है। ये भी 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। उसके बाद बच्चों नो सूनर देन, नो सूनर देन, ये वाला ग्रामर भी आपको करना है, करवाऊंगी मैं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट WH क्वेश्चन, ये तो कंपल्सरी आता ही आता है क्वेश्चन, WH क्वेश्चन। उसके बाद चेंज द वॉइस, चेंज द वॉइस, चेंज द वॉइस में आपको 2 है, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। अब चेंज द वॉइस के लिए आपको क्या करना है बच्चों, चेंज द वॉइस के लिए आपको वर्ब का 3rd फॉर्म आना चाहिए। नहीं आता तो गूगल पे जाओ, वर्ब के 3rd फॉर्म की लिस्ट एक बार पढ़ के लो, बेसिक से वर्ड, ठीक है। तो वर्ब के 3rd फॉर्म की लिस्ट एक बार पढ़ के लो, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चेंज द वॉइस के लिए। अब बच्चों उसके बाद नेक्स्ट ग्रामर आपको करना है यूज ऑफ दो, यूज ऑफ दो। ये इजी है, इसका कुछ नहीं है, 5 मिनट में कुछ बेसिक वगैरह करने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा, 5 मिनट के अंदर हो जाएगा। कहाँ पे 2 हट लगाना है वो बता दूंगी, ठीक है। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड असर्टिव सेंटेंस, ये भी है 8 एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस ये वाला आपको करना है, मैं समझा दूंगी। एक्सक्लेमेटरी आ जाएगा तो असर्टिव अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाता है। इसमें क्या देते हैं कि असर्टिव को एक्सक्लेमेटरी में कन्वर्ट करना है, एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में कन्वर्ट करना है, तो वो भी इजी होता है। अब उसके बाद बच्चों आपको नेक्स्ट ग्रामर है क्वेश्चन टैग, ओके। ये तो कंपल्सरी आता ही आता है, इसके बिना इंग्लिश का पेपर इनकम्प्लीट है ऐसा समझो। उसके बाद कंपल्सरी रहने वाला टेंसेस, ठीक है, टेंसेस। और उसके बाद आपको करना है बच्चों यूज्ड टू, यूज्ड टू का भी ग्रामर बहुत इजी है,
कहाँ पे यूज टू लगाना है बता दूंगी। तो बच्चों कंपल्सरी मतलब के 100% पेपर में रहने वाला ग्रामर मतलब के आपको रहेगा ही रहेगा, इसके बिना इंग्लिश का पेपर बनता ही नहीं है। WH क्वेश्चन 100% इस पे ग्रामर आएगा, 1 मार्क फिक्स्ड। चेंज द वाइज पे 100% एक क्वेश्चन आएगा। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन टैग पे 100% एक क्वेश्चन आएगा और टेंसेस पे 100% एक क्वेश्चन रहेगा। तो बच्चों ये 4 टाइप के तो ग्रामर आपको कंपल्सरी करना ही करना चाहिए। WH क्वेश्चन, चेंज द वाइज, टेंसेस और क्वेश्चन टैग। ठीक है बच्चों, ये कंपल्सरी करना ही करना है। इसके अलावा बच्चों अगर आपको 10 में के 10 मार्क्स, 8 या 10 मार्क्स के लिए ग्रामर रहता ही रहता है, अगर आउट ऑफ आउट पूरे मार्क्स चाहिए तो ये 11 ग्रामर आपको करना पड़ेगा। अब ये 11 टाइप के ग्रामर के लिए आपको क्या करना है बच्चों, इस पे कल एक वीडियो आएगी ग्रामर की, तो बच्चों वो सिर्फ आपको देखना है। 30 मिनट्स की वीडियो होगी, ज्यादा नहीं। कितने मिनट्स की? 30 मिनट्स की एक वीडियो होगी। 30 मिनट्स में आपके 10 मार्क्स पक्के हैं। ठीक है, करोगे या नहीं अटेंड? यस ना? तो वीडियो चाहिए तो जल्दी से बच्चों यहाँ पे कमेंट में लिखना है ग्रामर। ठीक है, तो कल इस पे वीडियो आ जाएगी। और हाँ बच्चों, नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए ये भी कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दीदी के लिए एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तड़वन अकेडमी 9th and 10th महाराष्ट्र को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि वहां पे मैं आने वाली हूँ आज लाइव, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप आपके डाउट्स मुझसे पूछ सकोगे। ठीक है बच्चों, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।